की कहानी उमरू अय्यार और बदशक्ल देव। उमरू अय्यार एक उड़न कालीन पर सवार निहायत तेज रफ्तारी से उड़ा चला जा रहा था। उमरू अय्यार को सरदार अमीर हमजा ने बताया था कि मुल्क काशान की शहजादी रानी को एक बदशक्ल और जालिम देव उठाकर ले गया है जो आदमखोर भी है, और वो देव शहजादी रानी को हलाक करके उसे खाना चाहता है। चूंकि मुल्क काशान का बादशाह सरदार अमीर हमजा का दोस्त था और उसे मालूम था कि सरदार अमीर हमजा का दरबारी खास उमरू अय्यार जिन्नों, देवों, जादूगरों और जादूगरनियों का जानी दुश्मन है और उन्हें जमीन की गहराइयों में से भी ढूंढ निकालता है, इसलिए वो कहीं और जाने की बजाय सीधा सरदार अमीर हमजा के पास आ गया था और उसने सरदार अमीर हमजा को अपनी बेटी के बारे में सारी हकीकत बता दी थी कि वो अपने मुल्क में अपनी मलका माँ के साथ सो रही थी कि अचानक वहाँ सब्ज रंग का एक इंतहाई बदशक्ल और खौफनाक देव नमूदार हुआ और उसने अचानक सोई हुई शहजादी रानी को पकड़ा और उसे लेकर गायब हो गया। मलका चूंकि अभी जाग रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखों से उस बदशक्ल और खौफनाक देव को देखा था जो अचानक ही कमरे में नमूदार हुआ था और शहजादी रानी को लेकर उसी वक्त वहाँ से गायब हो गया था। पहले तो मलका आलिया को कुछ समझ ही ना आया, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को वहाँ ना देखा तो वो खौफ की शिद्दत से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर बाहर मौजूद मुहाफिज फौरन अंदर आ गए और फिर पूरे महल में कोहराम समझ गया। बादशाह सलामत को भी अपनी बेटी के अगवा होने का इल्म हुआ तो वो भी नंगे पांव भागे भागे वहां आ गई, और जब मलका आलिया ने बताया कि शहजादी रानी को एक बदशक्ल और खौफनाक देव उठाकर ले गया है तो बादशाह सलामत की तो जैसे जान ही निकल गई। वजीर आजम और दूसरे दरबारी चाहते थे कि बादशाह सलामत सिपा सालार को बुलाएं और पूरे महल बल्कि पूरे मुल्क में उस बदशक्ल देव को तलाश कराएं, लेकिन मुल्क काशान का बादशाह इंतहाई समझदार और ठंडे मिजाज का मालिक था। मलका ने उसे देव का हुलिया बताया तो उससे बादशाह सलामत को अंदाजा हो गया कि वो कोई मामूली देव तो हो नहीं सकता जो इस तरह से अचानक महल में और शहजादी के कमरे में दाखिल हो और शहजादी रानी को लेकर अचानक गायब हो जाए। इसलिए वो फौरन तैयार हुए और बसरा की जानिब रवाना हो गए। लश्कर में आकर बादशाह सलामत ने सरदार अमीर हमजा से बात की तो सरदार अमीर हमजा ने फौरन उमरू अय्यार को वहां बुला लिया। सरदार अमीर हमजा ने उमरू अय्यार को सारी बात बताई और उसे हुक्म दिया कि वो अभी जाए और जैसे भी मुमकिन हो वो उस बदशक्ल देव को तलाश करे और उसे हलाक करके उसके चुंगल से शहजादी रानी को आजाद करा लाए। इसके लिए सरदार अमीर हमजा ने उमरू अय्यार को नेक शगुन के तौर पर सोने की अशरफियों से भरी हुई 10 थैलियां भी दी थी, जिन्हें पाकर उमरू अय्यार खुश हो गया था और वह फौरन सरदार अमीर हमजा और मुल्क काशान के बादशाह से इजाजत लेकर शाही खेमे से बाहर आ गया और फिर उसने अपने खेमे में आकर सुनहरी तख्ती से बदशक्ल देव के बारे में मालूमात हासिल की। सुनहरी तख्ती ने उमरू अय्यार को बताया कि बदशक्ल देव खूबसूरत बनना चाहता है और इस देव को उसकी जादू की ताकतों ने बताया है कि वो 10 खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को हलाक करके उनका खून पिएगा और उनके दिल निकाल कर खाएगा तो वो न सिर्फ खूबसूरत हो जाएगा बल्कि वो हमेशा के लिए जवान भी हो जाएगा। इसीलिए उसने शहजादी रानी को अगवा किया है। सुनहरी तख्ती ने उमरू अय्यार को बताया कि बदशक्ल देव अब तक 9 शहजादियों को हलाक करके उनका खून भी पी चुका है और उनके दिल भी निकाल कर खा चुका है। शहजादी रानी उसका आखिरी शिकार है जिसका खून पीते और दिल खाते ही वो खूबसूरत और जवान तो हो जाएगा, लेकिन उसे चूंकि इंसानी खून की लत लग चुकी है इसलिए वो हमेशा इसी तरह लड़कियों को अगवा करता रहेगा और उनका खून पीता और दिल निकाल कर खाता रहेगा। इसके अलावा सुनहरी तख्ती ने उमरू अय्यार को यह भी बता दिया था कि वो बदशक्ल देव कहाँ रहता है और उमरू उस तक कैसे पहुंच सकता है और उससे बदशक्ल देव को हलाक करने के लिए क्या करना होगा। उमरू ने सारी बातें जानकर सुलेमानी चादर ओढ़ी और गायब होकर अपने खेमे से बाहर आ गया और फिर उसने जंबील से तलिस्मी कालीन निकाला और उस पर सवार होकर बदशक्ल देव की सरगोबी के लिए रवाना हो गया। उमरू को तलिस्मी कालीन पर सफर करते हुए काफी देर हो चुकी थी। सुनहरी तख्ती ने उमरू अय्यार को बता दिया था कि बदशक्ल देव दिन की रोशनी में शहजादियों को अगवा करके ले जाता है और वो आधी रात के वक्त उन शहजादियों को हलाक करता है और फिर उनका खून पीकर उनका दिल निकाल कर खाता है। इसलिए उमरू बेफिक्र था कि वो दिन ही दिन में उस जगह पहुंच जाएगा जहां बदशक्ल देव रहता है और रात होने से पहले ही वो उस देव का खात्मा कर देगा और उसकी कैद से शहजादी रानी को छुड़ा कर ले आएगा। उमरू अय्यार का कालीन उस वक्त एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। पहाड़ियां मुख्तलिफ रंगों की थी, कोई सुर्ख रंग की पहाड़ी थी तो कोई सब्ज रंग की। इस तरह किसी पहाड़ी का रंग जर्द था तो किसी का नीला और किसी का गुलाबी। इसी तरह पहाड़ियों के गिर्द जमीन भी मुख्तलिफ रंगों की नजर आ रही थी। इस जगह आते ही तिलिस्मी कालीन की रफ्तार में नुमाया कमी आ गई थी और कालीन ने नीचे जाना शुरू कर दिया था।
उमरू ने तिलिस्मी कालीन को हुक्म दिया था कि वो उसे उस जगह पहुंचा दे जहां बदशक्ल देव रहता है और उसने जहां शहजादी रानी को कैद कर रखा है। अब जब कालीन उसे लिए उन रंगीन पहाड़ियों की तरफ उतरना शुरू हुआ तो उमरू फौरन उठकर खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि तिलिस्मी कालीन उसे उस मुकाम पर ले आया है जहां बदशक्ल देव रहता है। कालीन पर खड़े होकर उमरू ने जंबील से तलवार हैदरी निकालकर हाथ में ले ली। सुलेमानी चादर अभी तक उसके कांधों पर थी, इसलिए ना तो उसे कोई देख सकता था और ना ही उसके तिलिस्मी कालीन को। तिलिस्मी कालीन चंद ही लम्हों में नीले रंग की जमीन पर उतर गया। जैसे ही कालीन जमीन पर आया, उमरू फौरन कालीन से उतरकर नीचे आ गया। उसका कालीन से उतरना था कि कालीन अचानक गायब हुआ और उसकी जंबील में पहुंच गया। उमरू यार की जंबील एक लम्हे के लिए भारी हुई और फिर हल्की हो गई। सुनहरी तख्ती ने उमरू यार को हदायत दी थी कि जब वो कालीन से उतरे तो वो खुद को जाहिर कर दे और अपने इर्द गिर्द देखते हुए जोर जोर से शहजादी रानी और बदशक्ल देव को आवाजें देना शुरू कर दे। ऐसा करने से पहले उसे शहजादी रानी का चेहरा दिखाई देगा, जिसका मतलब होगा कि शहजादी रानी वहीं कहीं मौजूद है। इसके बाद वहां बदशक्ल देव भी आ जाएगा और उमरू यार ने उसे अपने साथ मुकाबले के लिए ललकारना है और जब देव उसके सामने आए तो उमरू को उसका मुकाबला करना है और उसे हलाक करना है। उस देव के हलाक होने के बाद ही शहजादी रानी उसके सामने आ सकती है। अब उमरू चूंकि वादी रंगीन में पहुंच चुका था, इसलिए उसने फौरन कांधों से सुलेमानी चादर उतारी और वहां जाहिर हो गया। उमरू ने सुलेमानी चादर जमील में डाली और फिर वो चारों तरफ देखते हुए जोर जोर से शहजादी रानी को आवाजें देने लगा। शहजादी रानी, कहाँ हो तुम? मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं उमरू अय्यार हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। शहजादी रानी, उमरू ने जोर जोर से चीखते हुए कहा तो अचानक उसके अकब में एक निहायत हसीन शहजादी का हैवला सा नमूदार हो गया। बदशक्ल देव, मेरे सामने आओ, कहाँ हो तुम? उमरू ने शहजादी रानी के बाद बदशक्ल देव को आवाजें देते हुए कहा। उमरू ने अभी बदशक्ल देव को एक ही आवाज दी थी कि शहजादी रानी के बाईं तरफ सब्ज रंग का एक बदशक्ल चेहरा नमूदार हुआ। उस बदशक्ल चेहरे की आंखें बेहद बड़ी बड़ी और खौफनाक थीं। बदशक्ल देव के साथ उसके हाथ की 3 अजीबोगरीब उंगलियां भी नमूदार हुई थीं, जो उसने चेहरे के सामने कर रखी थी। उस देव की ये उंगलियां ऐसी थी जैसे सांपों की दुमें हों। तीनों उंगलियां मुख्तलिफ रंगों की थीं, एक सब्ज, एक जर्द और एक सुर्ख। तीनों उंगलियों से सफेद रंग का मादा सा टपकता हुआ दिखाई दे रहा था, जो जमीन पर जहां जहां गिर रहा था वहां चिंगारियां सी फूटती थी और जमीन में सुराख सा हो जाता था। यूं लग रहा था जैसे बदशक्ल देव की उंगलियों से टपकने वाला मादा तेजाब हो जो हर चीज को गलाकर रख देता है। मैं यहाँ हूँ उमरू अय्यार, बदशक्ल देव ने गरजदार आवाज में कहा। तो उमरू ने फौरन सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी नजर बदशक्ल देव पर पड़ी, वो बौखलाकर कई कदम पीछे हट गया। देव इंतहाई भयानक और खौफनाक था और इससे ज्यादा उसके सांपों की दुमों जैसी 3 रंगीन उंगलियां थी जिनसे तेजाब जैसा सफेद मादा टपक रहा था। मेरे सामने आओ बदशक्ल देव, मैं तुम्हें हलाक करने के लिए आया हूँ। अगर हिम्मत है तो आओ और मेरा मुकाबला करो। उमरू ने बदशक्ल देव की जानिब गजबनाक नजरों से देखते हुए कहा तो अचानक देव का चेहरा गायब हुआ और दूसरे लम्हे उमरू के सामने देव जाहिर हो गया। इस बार देव का जिस्म भी था। देव के हाथों और पैरों की 3-3 ही उंगलियां थीं और तीनों मुख्तलिफ रंगों की थीं, जिनसे तेजाब जैसा मादा निकल रहा था और वो नमूदार होकर जहां खड़ा था वहां जमीन से धुआं सा निकलना शुरू हो गया था। मैं आ गया हूँ आदमजाद उमरू अय्यार, मैं तेजाबी देव हूँ। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं तुम पर अभी तेजाब फेंककर तुम्हें एक लम्हे में जलाकर भस्म कर दूंगा। बदशक्ल देव ने उमरू की जानिब खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। साथ ही उसने अपना हाथ झटका तो उसकी उंगलियों से टपकता हुआ तेजाब उमरू की जानिब आया। उमरू ने उछलकर तेजाब से बचने की कोशिश की, लेकिन बचते बचते भी तेजाब उसके कपड़ों पर आ गिरा और दूसरे लम्हे उमरू अय्यार के कपड़ों में पहले सुराख से बने और फिर उसके कपड़ों में आग लग गई। लेकिन ये आग चंद लम्हों के लिए थी। आग उसके कपड़ों पर फैलने की बजाय फौरन बुझ गई थी। अलबत्ता उमरू के कपड़ों में बेशुमार सुराख हो गए थे। उमरू ने यहाँ आने से पहले अपने हाथ की उंगली में तिलिस्म शिकन अंगूठी पहन ली थी और उसने पगड़ी के नीचे सुर्ख हीरा रख लिया था जो उसे आग से महफूज रख सकता था। उस हीरे ही की वजह से बदशक्ल देव के तेजाब का उस पर कोई असर नहीं हुआ था और उसके कपड़ों में लगी हुई आग फौरन बुझ गई थी। अलबत्ता तेजाब के कतरे जमीन पर जहां जहां गिरे थे वहां सुराख से बनते जा रहे थे, जिनसे धुआं निकल रहा था। बदशक्ल देव ने अपने तेजाब को उमरू यार पर बेअसर होते देखा तो उसकी तरफ बार बार हाथों और पैरों की उंगलियां चटकते हुए उस पर तेजाब की बारिश करनी शुरू कर दी। तेजाब की बारिश से उमरू यार का लिबास और उसकी पगड़ी में मुसलसल सुराख बनते जा रहे थे, लेकिन इस तेजाब का उमरू पर कोई असर नहीं हो रहा था और उसके कपड़ों में लगने वाली आग फौरन बुझ जाती थी। अब तो बदशक्ल देव को बेहद गुस्सा आया। उसने हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक बड़ी तलवार आ गई।
उसने 3 उंगलियों वाले हाथ में तलवार थामी तो अचानक तलवार के फल पर कोई असर नहीं हो रहा था और उसके कपड़ों में लगने वाली आग फौरन बुझ जाती थी। अब तो बदशक्ल देव को बेहद गुस्सा आया। उसने हवा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक बड़ी तलवार आ गई। उसने 3 उंगलियों वाले हाथ में तलवार थामी तो अचानक तलवार के फल पर आग लग गई और तलवार का फल तेजी से जलना शुरू हो गया। बदशक्ल देव जलती हुई तलवार लेकर उमरू अय्यार पर टूट पड़ा, लेकिन उमरू अय्यार के हाथ में तलवार हैदरी थी। उसने बदशक्ल देव की जलती हुई तलवार का वार तलवार हैदरी पर रोका और फिर माहौल तलवारों की झंकारों से पूरी तरह से गूंजना शुरू हो गया। बदशक्ल देव उछल उछल कर उमरू अय्यार पर जलती हुई तलवार से हमले कर रहा था, लेकिन उमरू अय्यार से बड़ा माहिर भला कौन हो सकता था। उमरू अय्यार न सिर्फ उसकी तलवार के हमले रोक रहा था, बल्कि वो पैंतरे बदल बदल कर बदशक्ल देव पर हमले भी कर रहा था, जिसकी वजह से बदशक्ल देव की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उमरू ने उसकी परेशानी का फायदा उठाकर उस पर अचानक तेजी से हमले करने शुरू कर दिए और फिर उसने सबसे पहले सुनहरी तख्ती की हदायत के मुताबिक बदशक्ल देव के हाथों और पांवों की उंगलियां काट दी और फिर उसकी बारी बारी तमाम उंगलियां काट दी। तमाम तेजाबी उंगलियां करते ही बदशक्ल देव वहीं गिर गया और फिर अचानक उसके सारे जिस्म पर सफेद मादे जैसा तेजाब उभर आया और वो उसी तेजाब में गलकर पानी बनकर बह गया। जैसे ही बदशक्ल देव हलाक हुआ, अचानक वहाँ शहजादी रानी नमूदार हो गई, जिसका उमरू ने वहाँ हैवला देखा था। शहजादी रानी बेहद खौफजदा थी। उमरू उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर शहजादी रानी बेहद खुश हुई कि उमरू यार ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से बदशक्ल देव को हलाक कर दिया है, तो वो बेहद खुश हुई और उसने उमरू का शुक्रिया अदा किया। उमरू ने उसे साथ लिया और जंबील से तिलिस्मी काली निकालकर उस पर अपने साथ बिठाया और उसे सरदार अमीर हमजा के लश्कर और फिर उनके खेमे में ले गया, जहाँ शहजादी रानी का बाप भी मौजूद था। अपनी बेटी को जिंदा सलामत वापस आते देखकर मुल्क काशान का बादशाह बेहद खुश हुआ। सरदार अमीर हमजा भी उमरू अय्यार से खुश थे कि उमरू ने हमेशा की तरह उनकी इज्जत रख ली थी और शहजादी रानी को एक जालिम और बदशक्ल देव से बचा कर ले आया था। उन्होंने उमरू को एक खजाना इनाम में दिया तो उमरू खुशी से बार बार सरदार अमीर हमजा का शुक्रिया अदा करने लगा। मुल्क काशान के बादशाह ने भी उमरू से कहा कि उनके साथ मुल्क काशान चले तो वो भी उसे एक खजाना इनाम में देंगे। तो उमरू अय्यार का दिल चाहा कि वो खुशी से वहीं नाचना शुरू कर दे। सरदार अमीर हमजा ने भी उसे काफी बड़ा खजाना इनाम में दिया था और अब मुल्क काशान के बादशाह ने भी उसे खजाना देने का वादा किया था, इसलिए वो बेहद खुश था। की कहानी उमरू अय्यार और बदशक्ल देव। उमरू अय्यार एक उड़न कालीन पर सवार निहायत तेज रफ्तारी से उड़ा चला जा रहा था। उमरू अय्यार को सरदार अमीर हमजा ने बताया